सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्येशवं बादराय सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग विचार कर रहे थे दुर्योधन के मन का जो डर था, उस डर को दूर करने के लिए भीष्म पितामह अपना जो शंख था वो बजाया, और जो शंख है वो व्यक्ति के ज्ञान का परिचायक, व्यक्ति की जो सामर्थ्य, जो साधना है, उस साधना शक्ति के परिचय के रूप में यहाँ पर शंखों का वर्णन। और शंख शब्द का अगर अर्थ करें सम्यक ख्यानम, ख्यान का अर्थ ज्ञान, तो ज्ञान का प्रतीक शंख। और जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया तो उसके साथ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो उनका जो स्वर था, कहते हैं, वो बड़ा भयंकर हुआ। तो उसी समय ततः श्वेते हये युक्त, तो उसी समय सफेद घोड़ों से युक्त जो रथ, उस रथ पर माधव पांडवश्चैव, माधव का अर्थ भगवान श्री कृष्ण और पांडव का अर्थ अर्जुन, तो ये जो है तो अपने रथ पर प्रकट हुए। और इस बात की चर्चा कल करके आए थे। तो रथ है क्या जीवन में? ठीक है, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में तो जो भी रथ था वो था, लेकिन यहाँ जीवन में अगर देखें तो इस शरीर को ही हमारे शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने रथ माना। और आत्मानम रथिनम विद्धि, और जो आत्मा है वो इसका रथी। और जो घोड़े हैं इंद्रियाणी हयान्या, जो इंद्रियां हैं वो इसके घोड़े। और मनः प्रग्रह, इन सबको नियंत्रित करने वाला मन। तो अर्थात जो कुछ भी है सब कुछ इस शरीर में ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि यद अस्मिन् पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में, जो हमारे शरीर में नहीं है उसके अतिरिक्त और इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता। अर्थात ये सारा का सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही समाहित है। तो इसलिए श्वेते हये युक्त चंदने, और जो हाय माने घोड़े, तो घोड़े हैं हमारी इंद्रियां। तो कल चर्चा करके आए थे सत्व गुण से युक्त, या यूं कहें कि साधना के द्वारा जिसने जीवन में अपने सत्व गुण को धीरे धीरे बढ़ा लिया, और उस सत्व गुण की वृद्धि से जो इंद्रिय वृत्ति है वो भी क्या हो गई, वो भी सात्विक भाव में आ गए। तो जो सात्विक साधना है जीवन की, तो
वो सात्विक साधना इसी शरीर उस ईश्वर को भी प्रकट करने की सामर्थ्य रखती है। अर्थात हमारी इंद्रियों की सात्विक साधना के द्वारा ईश्वर भाव इसी शरीर में प्रकट हो सकता है। और उसके साथ साथ पांडव अर्जुन, तो अर्जुन का अर्थ पहले करके आए थे लक्ष्याकार वृत्ति। तो वो जो सात्विक वृत्तियां हैं, वो जो हमारे जीवन का सात्विक भाव है, धीरे धीरे वो हमको हमारे लक्ष्य की ओर आगे ले जाएगा। अर्थात हमारे जीवन का जो लक्ष्य, वो लक्ष्य भी हमारे सामने प्रकट होगा। और वो जो लक्ष्य है किस रूप में, स्वयं को उस ईश्वर भाव तक ले जाना, तो वो भाव हमारे अंदर प्रकट होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ ये। और उन्होंने जो शंख अपने अपने बजाए, तो कौन कौन से थे, तो कहते हैं पांचजन्यम ऋषिकेश, ऋषिकेश। और ऋषिकेश का अर्थ ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम समूह। जो ये इंद्रियों का जो समूह, ऋषि माने इंद्रियां, तो उन इंद्रियों का भी जो अधिपति है, अर्थात हमारे जीवन की संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति जिसके बल पर चल रही है, और वो कौन, तो कहना पड़ेगा आत्मा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक हमको हमारे होने का ज्ञान न, स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान न, तो तब तक संसार की किसी भी वृत्ति का ज्ञान संभव नहीं है। और जहां तक इंद्रिय वृत्ति है, इस इंद्रिय वृत्ति के पहले भी हमको हमारे अस्तित्व का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए ऋषिकेश का अर्थ इन संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति का जो स्वामी, तो वो कौन, तो अब चाहे यहाँ कृष्ण कहें या आत्मा कह लें, तो जिस आत्म भाव को अभी तक हमने केवल इस भौतिक दृश्य के साथ जोड़ रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो कुछ भी है, तो वो जो आत्म भाव है, वो आत्म भाव वहां प्रकट होगा किस रूप में, ऋषिकेश, इन इंद्रियों के अधिपति के रूप में। तो और जिस दिन वो भाव प्रकट हो गया, तो उस दिन इंद्रिय वृत्ति को अपना स्वरूप मानने की जो भूल मनुष्य करता आ रहा है, वो उससे ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो कहीं न कहीं इस इंद्रियों की सामर्थ्य को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया कि नहीं। जब हम कहते हैं मैं ये ऐसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जो भी हमारी इंद्रिय शक्ति है, कहीं न कहीं उसको हमने अपना ही स्वरूप मान लिया। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसा है, वैसा है, जो कुछ भी है। लेकिन यथार्थ में अगर देखें तो ये इंद्रियों को शक्ति देने वाले हम हैं, और उसके साथ साथ संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति का भी हमको ज्ञान है। और जब इन इंद्रिय वृत्तियों का हमको ज्ञान है, तो फिर हम क्या हो गए, इसके विटनेस, साक्षी। लेकिन अपने अज्ञान के कारण हमने साक्षी होते हुए भी स्वयं को इंद्रिय वृत्तियों के रूप में मान लिया। चाहे वो शरीर हो, इंद्रिय वृत्ति हो, उस रूप में हमने मान लिया। तो ये जो झूठी मान्यता है, तो उस झूठी मान्यता से वो जो साधक है, वो फिर धीरे धीरे बाहर निकलेगा, ऊपर निकलेगा।
और वो जो ज्ञान है वो कहाँ से प्रकट होगा, तो कहा पांचजन्यम। क्योंकि संसार का जितना भी ज्ञान है या हमारा जितना भी संसार व्यवहार है, वो इन पांच इंद्रियों के बिना संभव और नहीं हो सकता। क्यों? इसीलिए जो संसार की स्थिति है उसको भागवत में देवताओं ने बड़े स्पष्ट रूप से उसका वर्णन किया। एकायनासो द्विफलस्त्रिमूल चतुर चतुर्विध चतुरस पंचविध षडात्मा। तो पंचविध, तो ये जितना भी संसार का हमारा ज्ञान है ये पंचविध है, पांच प्रकार का। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। तो इन पांच के अतिरिक्त संसार और कुछ है ही नहीं। इन पांच इंद्रियों के ज्ञान के अतिरिक्त संसार और कुछ नहीं है। तो ये इंद्रियों का जितना भी ज्ञान है, इस संपूर्ण ज्ञान का भी आधार स्वयं का सत्ताबोध। लेकिन हमने अपने अज्ञान के कारण इस इंद्रिय ज्ञान को ही अपना स्वरूप मान लिया। तो इसलिए कहते हैं कि पांचजन्य अर्थात इस पांचों इंद्रियों की जो ज्ञान वृत्ति है, तो इस ज्ञान वृत्ति का अगर हम विचार करें, इस इंद्रिय वृत्ति का अगर हम विचार करें, तो उस विचार के द्वारा जो ज्ञान रूपता है वो जो प्रकट होगी वो कैसी, तो कहा ऋषिकेश। कि वो जो ज्ञान का आधार, चाहे उसको आत्मा कहें, मैं कह लें या भगवान कहें, तो वो वास्तव में इन इंद्रियों का ईश्वर है। अर्थात जिस इंद्रिय ज्ञान को हमने अपना स्वरूप मान लिया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो उससे भिन्न जो है तो अपना स्वरूप प्रकट होगा। और फिर आगे वो कहते हैं देवदत्तम धनंजय। तो धनंजय का अर्थ है यहाँ अर्जुन। और धनंजय, धनम जयति इति धनंजय। तो कौन सा धन? जो भौतिक धन है, जो सांसारिक धन है, तो सांसारिक धन तो नाशवान है। इसलिए कौन से धन को जय करना? तो आत्मधनम, अर्थात उस आत्म भाव को। तो उस आत्म भाव की ओर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, उस आत्म भाव की ओर आगे बढ़ने के लिए जब मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो कहते हैं उसमें देवदत्तम, देवेन दत्ता। वो जो दैवी वृत्तियां हैं, वो दैवी वृत्तियां भी हमको वहां मदद करेंगी। तो वो जो दैवी वृत्तियां हैं और दैवी वृत्तियां हमको वहां पर मदद करेंगी। इसलिए देवदत्तम, देवेन दत्तम, तो देवताओं के द्वारा। और वो कौन से देवता? तो यही पांचों इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता। वो हमारे उस ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, उस ज्ञान को वो आगे बढ़ाएंगे। अर्थात
उस आत्मधन आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जब जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर होगी, उस आत्म भाव तक पहुंचने की जिज्ञासा जब व्यक्ति के अंदर होगी, तो उसके लिए हमारी जो दैवी वृत्तियां वो हमारी मदद करेंगी। और संसार भाव के लिए राजसी और तामसी वृत्तियां, तो इसलिए दो संघों का वर्णन किया, अर्थात दो प्रकार के ज्ञान की प्रक्रिया, पांचजन्यम और देवदत्तम। फिर आगे कहते हैं कि वे फिर तीसरा जो शंख बजा वो कौन सा? पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। वृकोदर है ना भीम। और जो भीम है उसकी पहले चर्चा करके आए थे कि वो जो भीम है वो वायु शक्ति का प्रतीक, और उस वायु के अंदर कितनी सामर्थ्य है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो जो वायु शक्ति है, तो वायु शक्ति से युक्त जो भीम, तो वो कैसा है? तो का वृक, वृकोदरा, वृक एव उदरा, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। लेकिन उसका जो शंख है कहते हैं महाशंखम, और महान शंख है। तो कैसा? पौंड्रम, पौंड्रम। और पौंड्रम का अर्थ पुंड्रस्य भाव पौंड्र, और जो पुंड्र अर्थात त्रिपुंड। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि आदि हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। तो जो त्रिपुंड है तो वो तो उसी त्रिपुंड का भाव, और वो जो त्रिपुंड है उसमें तीन रेखाएं मस्तक के ऊपर लगाते हैं। तो वो केवल तिलक है ऐसा नहीं, बल्कि प्रकृति के ये जो तीनों गुण, सत्व रज और तम, प्रकृति के इन तीनों गुणों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, तो उसका प्रतीक है त्रिपुंड। या यूं कहें कि जो प्रकृति के तीनों गुण व्यक्ति के जीवन में बंधन के कारण है, और ये तीनों गुण कैसे हमारे जीवन को बांधते हैं, कैसे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा भगवान आगे 14वें अध्याय से आरंभ करेंगे। 18वें अध्याय तक वही चर्चा है। तो सामान्य व्यक्ति के जीवन के लिए ये तीनों गुण बंधन कारक, तीनों बांधने वाले। लेकिन जिसने इन तीनों गुणों को अपने जीवन का सौंदर्य बना लिया, अर्थात इन तीनों गुणों को अपने नियंत्रण में जिसने कर लिया, तो उसका प्रतीक है वो त्रिपुंड, अर्थात उसका भाव पौंड्रम, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने की जिसके अंदर सामर्थ्य है, और वो जिसके अंदर सामर्थ्य है तो वो भीम कर्मा। तो तीनों गुणों के ऊपर जिसने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो वो बड़े से बड़ा विशाल से विशाल कार्यों का करने में वो समर्थ है। तो इसलिए कहते हैं वो जो भीम है वो उसका प्रतीक है कि वो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य। और चौथा संघ
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। जो युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर पहले चर्चा करके आए थे कि वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक, और पृथ्वी पर आज तक कोई भी समग्र रूप से विजय प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए कहा अनंत विजयम। अनंत, अनंत का अर्थ नास्ति अंतः निश्चयः अनंत, अर्थात जो कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है, जिसकी कोई सीमा है ही नहीं, जिसका निश्चय सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए जो धर्मराज युधिष्ठिर है वो पृथ्वी के प्रतीक, तो ये पृथ्वी कितनी व्यापक है, कितनी इसके अंदर सामर्थ्य है, कितनी सहनशीलता है, तो इसका निश्चय करना सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। वो अनंतता, वो व्यापकता जिसके अंदर है, तो उसका प्रतीक है युधिष्ठिर। इसलिए युधिष्ठिर के जो शंख है उसका नाम भी क्या है? अनंत विजयम। अर्थात वो युधिष्ठिर की धीरता, गंभीरता और ज्ञान की जो गहराई है, उस ज्ञान की गहराई तक, उस धैर्य की गहराई पर विजय प्राप्त करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसलिए युधिष्ठिर का जो शंख है उसका नाम अनंत विजयम। और नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुल और सहदेव, और नकुल का अर्थ करके आए थे नास्ति कूलम यस्य, इसलिए वो जल तत्व का प्रतीक है कि जिसका अपना कोई किनारा नहीं है। तो जो जल है उसका अपना कोई किनारा नहीं, लेकिन जैसे उसके किनारे आप बना देंगे वो उसी हिसाब से चलता रहेगा। जैसे क्यारी में आपने पानी दिया, तो जैसी क्यारी होगी, चौकोर, त्रिकोण, षटकोण जैसी होगी, जल का आकार भी वैसा ही बना दिया। या नास्ति कुल भावम यत्र, जहाँ कुल का भाव, अर्थात मैं इस कुल का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो भाव जिसके अंदर नहीं है, अर्थात जो कुल के अहंकार से ऊपर उठ गया, अर्थात इस भौतिक जगत के अहंकार भाव से जो ऊपर उठ गया, तो उसका जो शंख है वो कौन? तो कहा सुघोष। घोष है ध्वनि, शब्द, इसलिए वो जल तत्व का प्रतीक। और जो जल है, जल की जो ध्वनि है उसमें भीषणता भी है, लेकिन भीषणता से ज्यादा सौंदर्य है। जितने भी कवि आदि हुए, जिन जो भी प्रकृति का वर्णन करते हैं, तो वो जल की कलकल ध्वनि, जल की जो मधुर ध्वनि है, उस मधुर ध्वनि का वर्णन। और वो जो जल की एक मधुर ध्वनि है, वो व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता प्रकट करती है, इसलिए कहा सुघोष। तो जल के जो सौंदर्य युक्त ध्वनि है, अर्थात कुल भाव से ऊपर उठ करके जीवन के अहंकार भाव से जब व्यक्ति ऊपर उठ गया, तो उसके बाद उसके जीवन में जो घोष, जो ज्ञान प्रकट होगा, उस ज्ञान का प्रतीक नकुल का शंख सुघोष है। और जो सहदेव, उसके लिए का मणि पुष्पक। और सहदेव की चर्चा करके आए थे। सहदेव का अर्थ सह द्योतयति इति सहदेव, आत्मनः सह द्योतयति, अपने साथ साथ जो दूसरों को भी प्रकाशित करे। और उसका जो शंख है, इसलिए वो आकाश तत्व का प्रतीक।
तो जो आकाश है, जब सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय के साथ साथ आकाश भी प्रकाशित होता है और उसके साथ साथ संपूर्ण जगत को भी वो प्रकाशित करता है। तो ऐसा वो जो आकाश तत्व का प्रतीक सहदेव, उसका जो शंख है वो कैसा है, तो का मणि पुष्प, पुष्प में फूल, तो एक फूल कहीं पर रखा हो और कई फूलों का एक बंच, एक गुच्छा रखा हो, तो सौंदर्य किसका ज्यादा? जो फूलों का जो गुच्छा है उसका सौंदर्य ज्यादा है। तो इसलिए जीवन में जब वो व्यापकता का भाव आ जाता है, जब हम कुल भाव से, भौतिक जगत के अहंकार भाव से ऊपर उठे, तो वो अहंकार भाव से जब ऊपर उठेंगे तो हमारे जीवन का वो जो सौंदर्य है वो विकसित होगा। तो कौन सा? कि जो अपने साथ साथ इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने की सामर्थ्य जब व्यक्ति में आएगी, तो कहते हैं वो उसके ज्ञान का प्रसार वो कैसा है? मणि पुष्प को, उन फूलों के गुच्छे की तरह, तरह तरह के फूल जहाँ एक पंच में हो, तो उसका जो सौंदर्य है वो अलग है। अर्थात अपने उस ज्ञान के सौंदर्य से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, तो वो सहदेव के अंदर। तो ये जो पांडव हैं, तो ये वास्तव में अगर देखें तो हमारी एक साधना का क्रम है। इस साधना क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो इन शंखों के प्रतीक रूप से हमारे जीवन में वो ज्ञान शक्ति, वो आत्म शक्ति प्रकट होती जाएगी। और वो कहाँ तक हमको ले जाएगी? तो अपने साथ साथ इस संपूर्ण जगत को उस ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करने के सामर्थ्य। तो इसलिए यहाँ पर इतने ही शंखों का नाम लिया दुर्योधन ने, और बाकी बाकी जो योद्धा हैं उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व सह पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मो पृथक पृथक। तो इन सब योद्धाओं ने अपने अपने जो शंख थे, अपना अपना जो परिचय था वो प्रकट किया। तो और वो सारे के सारे अपने अपनी उसी सामर्थ्य के प्रतीक शंख। लेकिन इन शंखों से प्रकट होने वाली जो ध्वनि है, कहते हैं वो जो ध्वनि है उसने क्या किया? धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, कौरवों का जो पक्ष था, उस पक्ष के हृदय को चीर दिया। अर्थात कौरवों के अंदर भय का संचार, पांडवों के अंदर डर पैदा नहीं हुआ। तो डर पैदा हुआ किसके अंदर? कौरवों के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रकृति का एक नियम है। इसलिए कालिदास ने बड़ा स्पष्ट किया, वो लिखते हैं कि पापी पापम आशंकते, जिसके मन के अंदर जैसा भाव होगा उसके अंदर आशंका भी वैसी होगी। अगर व्यक्ति के अंदर पवित्र भाव है, मन पवित्र है, मन के अंदर पवित्र भाव है, तो हर एक वस्तु के अंदर वो उसी पवित्रता को ढूंढ लेगा। और व्यक्ति का मन अगर कुंठा से ग्रस्त है, फ्रस्ट्रेशन से ग्रस्त है, तो वो अच्छी वस्तु में से भी उसी कुंठा के भाव को, उसी दोष को वो ढूंढ लेगा। तो इसलिए जो कौरव पक्ष है उसके अंदर भय पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंतर मन है वही हमारा सबसे बड़ा साक्षी है, सबसे बड़ा विटनेस है।
क्यों जीवन में जो भी सही और गलत है, भले हम ऊपर से माने या न माने, लेकिन हमारा अंतर्मन तो उसको जानता है और उसको सावधान भी वो करता है। इसलिए कौरव पक्ष के जितने भी योद्धा हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि वो अधर्म के पक्ष में, तो इसलिए वहां पराजय तो निश्चित है। तो इस शंख ध्वनि को सुन करके तो कौरवों का जो पक्ष था, उनके मन के अंदर भरे हुए जो कलुषित भाव, तो वो भाव जब प्रकट हुए तो उन्होंने उनके मन के अंदर उस डर को पैदा किया। और जो पांडव पक्ष है, वो जानते हैं कि वो तो धर्म के मार्ग पर खड़े हैं, तो इसलिए उनको इस ध्वनि से किसी प्रकार का कोई भय और नहीं लगा। और ये जो ध्वनि थी, कहते हैं ये कितनी विशाल थी, कितनी भीषण थी। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। केवल पृथ्वी में ही नहीं, संपूर्ण आकाश में, अर्थात देवलोक तक वो जो शंख की ध्वनि थी वो पहुंची। लेकिन उससे जो पुण्य कर्मा थे वो प्रसन्न चित्त हुए, और जो पाप कर्मा थे उनके अंदर एक प्रकार का भय। और भय कौन सा? तो वही मृत्यु का भय, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही भय है। तो इस प्रकार से शंख ध्वनि और प्रकट हुई। तो तब जब ये शंख आदि जब बज गए, तो तब तक जो अर्जुन था वो भी सामने प्रकट हो गया। तो अब उसने सामने जब सेना को देखा, तो उसके मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई इस युद्ध क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करने वाले कौन कौन हैं। तो इसी तरह से अध्यात्म के मार्ग पर भी जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जितना भी आगे बढ़ा, तो उसके अंदर ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि दोनों वृत्तियां आमने सामने खड़ी हमारे जीवन में भी। एक तरफ दैवी वृत्तियां, सात्विक वृत्तियां, और दूसरी तरफ राजसी और तामसी वृत्ति। और जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए जब तक हम स्वयं को इन दोनों वृत्तियों के बीच में खड़ा नहीं करेंगे, तो तब तक हम जीवन में भी किसी एक निष्पक्ष निश्चय तक, निष्पक्ष निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आगे संजय इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज। जो अर्जुन है, जब उसने कौरव सेना को सामने देखा, तो वो भगवान से वो बोला, तो क्या कि रथम स्थापय मेच्युत, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। और जीवन में अगर निष्पक्ष भाव से अध्यात्म साधना की ओर हमको बढ़ना है, जीवन साधना में अगर हमको आगे बढ़ना है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ये जीवन की जो मन की ये जो वृत्तियां हैं, सात्विक, राजस और तामस, इन वृत्तियों के बीच में खड़े होकर के हमको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। वो विश्लेषण कैसे होगा, तो उसकी चर्चा सोचते हैं अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।